Hello, so let us see this question. Question say that using the principle of mathematical induction, prove that for all n belongs to n, 1y2 plus 1y4 plus 1y8 plus dot 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 1 upon 2 raised to the power n equals to 1 minus 1 by 2 raised to the power n. तो यहाँ पे हम लोग PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेपिंग के बारे में जानेंगे की कंसेप्ट में। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और की कंसेप्ट में मैंने बात किया कि सबसे पहले क्या करेंगे, लेट गिवन अ स्टेटमेंट इज पीएन। अब स्टेप फर्स्ट क्या करना होता है, चेक करना होता है, चेक पीएन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के एट थर्ड पार्ट जो होता है चेक Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k plus 1 if it is true then Pn true for all n belongs to n. This is the stepping of PMI. नाउ अब सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टेपिंग के हिसाब से लेट करेंगे। सबसे पहला काम लेट किया हम लोगों ने, Pn इज इक्वल्स टू 1y2 प्लस 1y4 प्लस 1y8 प्लस डॉट 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 1y2 की पावर n इक्वल्स टू 1 माइनस 1y2। तो सबसे पहला काम स्टेप फर्स्ट की बात करें तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, n को 1 पुट करके चेक करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोगों ने पुट किया n इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाई दैट लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया 1/2 एंड राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इससे क्या हो गया, विच इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब n इक्वल्स टू 1 पुट हो गया, ट्रू हो गया। अब स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में क्या करना है, ये क्या लेना है जी कि P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। therefore pk is equals to 1y2 plus 1y4 plus 1y8 plus dot 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 1 upon 2 की पावर k equals to 1 minus 2 raised to the power n। तो ये तो हमारा केस सेकंड हो गया। अब केस सेकंड में हम लोग क्या करना है, चेक करना है। तो अब हमने लिखा स्टेप थर्ड क्या करना है जी, चेक Pn is true for n equals to k plus 1। k plus 1 के लिए हमें चेक करना है। चलिए अब चेक करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे भी, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू 1y2 प्लस 1y4 प्लस 1y4 प्लस 1y8 प्लस डॉट डॉट डॉट
1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1। अब यहां से हम लोग देखें तो देखो ना, ये वाला जो पोर्शन हमारे पास है यहां से यहां तक, इसकी वैल्यू ये है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। तो फ्रॉम फर्स्ट मैं यहां पे लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास पहला पार्ट जो आ गया वो क्या आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 1 - 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1। दिस इज इक्वल्स टू 1 - 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k इंटू 2। अब यहां से कॉमन ले लो, 1 - 1/2 के कॉमन लिया, बचा कितना 1 - 1/2। ये बन जाएगा हमारे पास कितना 1/2 ना, 1 में से 1/2 माइनस कर 1/2 बचेगा। तो 1 - 1/2 की पावर के अपॉन 1/2, 1/2 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 1 - 1/2 की पावर k प्लस 1। अब राइट हैंड साइड, नौ नौ राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस पे पुट कर देंगे यहाँ पे के, तो ये आ जाएगा 1 - 1/2 की पावर k प्लस 1। अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो देयर फोर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो गया जी, हैंस Pn इज ट्रू फॉर n equals to k plus 1, then by PMI which is true for every n belongs to n। यही हम लोगों को लाना था, हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।